हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और ये पार्ट 2 है। इसमें मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपको एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। और ये जो होने वाला है हमारा जर्नी टिल जॉइनिंग हार्ड चैलेंज होने वाला है फ्रेंड्स। हाँ, बिल्कुल सही, चाहे कितने भी दिन लग जाए लेकिन जर्नी टिल जॉइनिंग हार्ड चैलेंज ही होने वाला है ये, ठीक है। मतलब कि मेरी जॉइनिंग तक की मैं जर्नी आपसे शेयर करूँगी, डे बाय डे की, पर डे की शेयर करूँगी कि मैं आज क्या पढ़ रही हूँ, मैंने आज क्या किया, स्कोर कार्ड मेरा, मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आपसे, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड जितनी भी जो भी डिटेल चीज़ें होंगी मैं आपको सब शेयर करूँगी, ठीक है। अब मैं आपको जो पूरा रोड मैप बताऊँगी 5 महीने का, उसके लिए मैंने क्या किया है, मुझे लगा कि शायद वो जो रोड मैप है आपको पूरा एक साथ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि मैं एक एक पार्ट में आपको डिटेल में समझा देती हूँ। उसके बाद मैं पूरा रोड मैप आपको एक वीडियो में समझा दूँगी और उसके बाद हम डे बाई डे की टू डू लिस्ट फॉलो करने लग जाएंगे। और वो भी मैं आपको यहाँ शेयर करती रहूँगी, जिससे आपको पता रहे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कमियाँ हैं, क्या इंप्रूवमेंट है, तो आपको भी साथ में हेल्प होती रहे। और हाँ, जरूरी नहीं है मेरी ही वीडियो से आपको हेल्प हो। देखिए, कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट कर देना, तो जो मेरी कमियां रह रही हैं मैं आपसे सीख कर उनको इम्प्रूव कर लूँगी, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा मतलब उद्देश्य है वो तो सिलेक्शन लेना ही है ना। ठीक है। तो अब इंग्लिश की मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, प्री प्लस मेंस की। और देखिए, ये जो लिख रहा है फ्री सोर्स, तो पूरी तैयारी हम फ्री सोर्स से ही करने वाले हैं, एक भी पेड सोर्स नहीं। क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बारे में भी सोचना है, जो बिगनर्स हैं उनके बारे में भी सोचना है, जो रिपीटर हैं, तो पूरा ओवरऑल कंक्लूजन निकालने के बाद हम इस मतलब यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश में प्री और मेंस की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है फ्रेंड्स। इंग्लिश में जो मतलब कि कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारी जो रीडिंग स्किल्स है ना, वो हमारे बहुत ही अच्छे होने चाहिए। वही प्री की तैयारी है, वही मेंस की तैयारी है। देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने कोई आपको प्लान पकड़ा दिया कि मैं इंग्लिश 3 घंटे पढ़ने वाली हूँ, 3 घंटे में, अब चलिए मान लीजिए कि हमने तो एग्ज़ाम दिया हुआ है तो हमें पता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको कैसे पता होगा कि अब 3 घंटे वो क्या क्या पढ़ें। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि सिलेबस क्या है, और सबसे मेन बात ये पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है। क्योंकि आजकल सिलेक्शन वही लेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड और स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा। हार्ड वर्क अगर तुम 16-16 घंटे पढ़ रहे हो और तुम्हें यही पता नहीं है कि भाई किस चीज़ की वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है, तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। तो चलिए, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूँगी उसमें सबसे पहले हम ग्रामर खत्म करेंगे। क्योंकि अगर मैंने दूसरे दिन ही आपसे बोल दिया कि मॉक टेस्ट लगाना है, तो उस मॉक टेस्ट में आप अटेम्प्ट भी क्या करोगे, मतलब अगर कुछ आएगा नहीं, तो हमें पहले क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी है। और मैं भी ये सब साथ के साथ बिल्कुल एकदम जो मैं आपको बता रही हूँ डिटेल में, मैं बिल्कुल एज इट इज़ इस मतलब इस सीरीज़ को फॉलो करने वाली हूँ, जर्नी टू जॉइनिंग हार्ड चैलेंज को, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, मैं ग्रामर कंप्लीट करेंगे हम। ग्रामर तो मैं सबसे पहले ग्रामर को कंप्लीट करने वाली हूँ। 120 रूल्स ऑफ जो निमिषा बंसल मैम है, मैं उनसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये 120 रूल्स की जो मेरी जो पूरी वाईटी पर वीडियो पड़ी हुई है मैम की 10-11 घंटे की, वो मैंने कम से कम 5 से 6 बार देख ली है। पिछले साल देखी थी, इस बार मुझे शायद लगा कि मुझे नोट्स की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने ये 120 रूल्स के नोट्स भी बना लिए हैं, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में बना लिए हैं फ्रेंड्स। अगर इसकी आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगी। और अगर आपको समझने हैं अच्छे से तो मैं इनको एक बार बोलकर समझा भी दूँगी, ठीक है, आप जैसे भी बोलेंगे। तो मैं पहले इसको ख़त्म करने वाली हूँ। अब ये कितने दिन में ख़त्म करूँगी मैं, ये सब मैं आपको डेली का जो प्लान बताऊँगी उसमें शेयर कर दूँगी। ग्रामर ख़त्म होने के बाद, अब ग्रामर अगर हमारी हो गई है, ग्रामर हो गई है, तो उसके बाद हम, जाहिर सी बात है कि जो एरर के जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको समझ पाएंगे, तो फिर हम एरर की जो प्लेलिस्ट है निमिषा मैम की यूट्यूब पर, उसे देखेंगे, पहले उसे ख़त्म करेंगे। उसे ख़त्म करने के बाद क्या होगा फ़ायदा, कि जो ग्रामर है, तो एरर में ग्रामर के जो रूल है वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं वो हम समझ पाएंगे। और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। ये सब चीज़ें, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये ख़त्म कैसे करना है, ये सब मैं आपको डेली टू डू लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया करूँगी। एरर खत्म होने के बाद हम पैराजम्बल की जो वाईटी पर मैडम की वीडियो पड़ी हुई है, मैं उसे देखने वाली हूँ यूट्यूब पर, है ना। देखिए, बेस्ट टीचर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मेरे लिए निमिषा बंसल मैम, विशाल परिहार सर, किंजल मैम, संतोष सर, ये सब यूट्यूब पर हैं। और इन सब की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है हर चीज़ की। देखिए, आप जहाँ से समझ पाते हैं, जहाँ से आप कंफर्टेबल होते हैं, आप उन टीचर से पढ़िए। मैं निमिषा मैम को फॉलो करने वाली हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं किंजल मैम से ही पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती रहूँगी। पैराजम्बल खत्म होने के बाद हम क्लोज टेस्ट कैसे, मतलब क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं वो तरीका सीखेंगे। देखिए, यूट्यूब से सिर्फ हम हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से हम तैयारी नहीं कर सकते। तो मैं ये सिर्फ यूट्यूब पे आपको जो बता रही हूँ वो ओनली कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, क्लोज टेस्ट को हमें अप्रोच कैसे करना है। उसके बाद हम यूट्यूब से ही फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो देखेंगे, ओके। उसके बाद प्रैक्टिस कब करनी है वो मैं आपको, जब मतलब ये जो प्रैक्टिस है वो हम कहाँ से करेंगे, कब करनी है, वो भी मैं आपको सब साथ के साथ बताती जाऊँगी। बस आपको मेरे पे भरोसा रखना पड़ेगा और मुझसे डेली जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
आरसी करने वाले हैं। अब मैं फॉर आरसी करने वाली हूँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ने वाली हूँ। लेकिन कोई बिगनर है जिसका इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, वो नॉवल भी पढ़ सकता है। नॉवल में द अल्केमिस्ट है, रिच डैड पुअर डैड है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। कोई सी भी नॉवल उठा के आप एक दो नॉवल ख़त्म कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी। उसके बाद हम आरसी तो हमें पढ़ने ही पढ़ेंगे, और न्यूज़पेपर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं ज़रूरत पड़ी तो मैम से ही पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद मैं जो है किंजल मैम या संतोष सर की एसबीआई क्लर्क और पीओ की 2023 की वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जहाँ पे उन्होंने क्या है मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स नाम करके पढ़ा रखा है 1-1 घंटे, जिसमें उन्होंने जैसे हमारे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 30 के 30 क्वेश्चन के वीडियो के थ्रू उनकी अप्रोच समझा रखी है। उसे फॉलो करने वाली हूँ, है ना। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम सेक्शनल मतलब कि मॉक टेस्ट लगा लेंगे। किसका? इंग्लिश का। या तो प्री का लगा लूँ या मेंस का लगा लूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमें सबका एक सवाल रहता है कि भाई मेंस में क्या पढ़े, इंग्लिश में मेंस में क्या पढ़े। मैं मेंस के लिए कुछ नहीं करने वाली, परफेक्शन जो बैच है मैम का वो फॉलो करने वाली हूँ, निमिषा बंसल मैम का। और ये भी मैं यूट्यूब पर ही फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि वाईटी पर इनकी 30 वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है परफेक्शन की, तो मैं 30 दिन तक एक एक वीडियो पर डे देखने वाली हूँ, ठीक है। देखिए, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुझे पता है अभी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा इतनी सारी कैसे होंगी, बस मैंने आपके बेस तैयार किया है अभी कि ग्रामर। अब देखिए, पहले हम ग्रामर, एरर, पैराजम्पल, क्लोज टेस्ट, ये सब क्यों खत्म करने वाले हैं। वो इसलिए खत्म करने वाले हैं क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ तो आना चाहिए मॉक टेस्ट में, 2-5 क्वेश्चन तो आए हमको। इसलिए हम पहले ये जो मतलब जो फाउंडेशन है, ये बेसिक चीज़ें है ना, उन्हें ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो हमें जो डेली जो पढ़ना रह जाएगा वो रह जाएगा हमारा आरसी, एडिटोरियल, और उसके बाद परफेक्शन की क्लास, ठीक है, और एक सेक्शनल मॉक। तो ये हमारा फिर बाद में एग्जाम तक यही शेड्यूल चलेगा, और स्टार्टिंग के 10-15 दिन में हम ये वाली बेसिक चीज़ें खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश की बिल्कुल डिटेल स्ट्रेटेजी हो गई। और अगर आपको इसमें भी कोई क्वेरी है या कोई कमी रह गई है या बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया है या कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।